माननीय निर्मल जी से निवेदन, आज का विषय है निर्मल जी। संक्षिप्त में बात करता हूँ। वहाँ का जो दृश्य है, नगर परिषद द्वारा शहर में जो आवारा पशु होते हैं उनको एक जगह एकत्रित कर जनता को भी राहत दी जाती है और पशुओं की भी सेवा की जाती है। उसके लिए कांजी हाउस होता है, लेकिन कांजी हाउस की स्थिति क्या है? वहाँ जो अपने दृश्य देखा, एक तरह से ऐसा है कि वहाँ पर गोवंश को काले पानी की सजा देने के लिए जाते हैं और तड़प तड़प के जब तक नहीं मरते हैं तब तक छोड़ते नहीं है। वहाँ का प्रदृश्य अपने देखा था कि चारा होता है, चारा में आधे से ज्यादा रेत, पानी की थैली है, उसमें सारा कीचड़ और जीव, पास में सारी बबूल की झाड़ियां, ये स्थिति है। अंदर अगर रहता है तो वैसे मरता है, बाहर अगर जाता है तो सारा अवैध फैक्ट्री का जो पानी आता है, रासायनिक पदार्थ का पानी पीता है तो मर जाता है। वहाँ का जरा जो शहर का कचरा वहाँ पड़ा रहता है, उसमें पॉलीथीन की थैलियां होती है, वो खाता है तो मर जाता है। यानी अंदर रहेगा तो भी मरेगा, बाहर जाएगा तो भी मरेगा, वहाँ जाने वालों को मरना ही है। यहाँ से हष्टपुष्ट जाते हैं और वहाँ 5-7 दिन के बाद उनकी स्थिति हो जाती है, दयनीय स्थिति बन जाती है। ऐसा ही दृश्य जब राजस्थान गौ सेवा के माननीय अध्यक्ष महोदय वहाँ निरीक्षण के लिए आए, साथ में अधिकारी भी साथ में थे और इस प्रकरण के जो जांच अधिकारी है एडीएम साहब, वो भी साथ में थे। उस समय का सारा वातावरण देखते हुए जब एडीएम साहब को हमने कहा कि साहब आप जो अभी दिखा रहे हो वो दृश्य वास्तव में है नहीं, अभी चारा नया आया है, साफ चारा आया है और किसी बंधु ने वहाँ दान भी किया है हरा चारा, पानी है, सारी सफाई करके नए टैंकर आए, पानी बिल्कुल साफ पानी है। बाहर अपन देख रहे हैं जेसीबी से आपने सारी झाड़ियां कटवा के मैदान साफ कर लिया, वास्तव में तो ये दृश्य है नहीं। निरीक्षण आप दिखा रहे हो तो इतने में एडीएम साहब गर्म हो गए कि क्यों चिल्लाते हो, चिल्लाते रहो, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, पूछते रहो। इस प्रकार का व्यवहार माननीय राजस्थान गौ सेवा के अध्यक्ष के सामने वो कर रहे थे, लेकिन जनता है, अधिकार है पूछने का। बाद में उन्होंने जो भी अपना पावर दिखाना था वो भी दिखाया। हमने अंत में ये भी पूछा कि सर अंदर जो शेष गायें भी है इनकी सेवा के लिए आप क्या कर रहे हो? तो कह देना आपको चिल्लाते रहो, कोई जवाब नहीं मिलेगा। हमने बार बार कहा सर हमको अधिकार है जनता का, फिर अंत में पूछा भी आप होते कौन हो? मैंने भाई मैं तो नागरिक, सामान्य नागरिक हूँ देश का, आप अधिकारी हो, आपका दायित्व बनता है जब उच्च स्तर पर जांच करने वाले ऐसे उच्च अधिकारी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो किस प्रकार की कार्रवाई होगी? केवल खाना पूर्ति बंद करके न रह जाए। और अंत में यहाँ तक बार बार कहना पड़ा सर जनता है, बार बार पूछेगी और हमको अधिकार है, हम पूछेंगे। और आज हम वही इस ज्ञापन के माध्यम से कि वास्तव में जो वस्तुस्थिति है, दोषी लोग हैं, उनको सजा मिले। ऐसे गंदगी के स्थान पर ऐसा केंद्र खोला है, उसकी भी जांच हो। जितनी गायें मरी हैं, जितना गोवंश मरा है, प्रत्येक का जो मुआवजा होता है वो उन दोषियों से वसूला जाए, आर्थिक दंड की दोषियों को दिया जाए, किसी भी प्रकार का दोषी बच नहीं पाए, ऐसा आग्रह इस ज्ञापन के माध्यम से माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री से अपन कर रहे हैं। गौ माता की जय हो। ज्ञापन का मैं वाचन कर रहा हूँ। राजस्थान गौ सेवा समिति जिला राजस्थान गौ सेवा समिति के पदाधिकारी आ जाए। और चलो वो कैमरा इधर से सब थोड़ा सा दे, यहाँ से थोड़ा विशेष ध्यान देना आपको देना। गौ माता की जय हो। हमारी भावनाएं आप ऊपर तक पहुंचाएं, इसको त्वरित फॉरवर्ड करें और एक्शन का फॉलो। समिति के द्वारा समस्त गौ भक्तों के द्वारा पूरी जनता जनार्दन के द्वारा ये आज ज्ञापन दिया गया है कि बालोतरा के पूरे इतिहास में ये इतना बड़ा कलंक लगा है। गौ माता का जहाँ इतनी सेवा होती है वो कि जो अकल्पनीय है, यहाँ इतनी सेवा की जाती है गौ माता की, और वहाँ अगर ऐसी 2, 4, 10 लोगों के कारण या जितने भी लोग हैं, इतनी बड़ी जो घटना हुई है, गौ माता जो हमारी प्राणाधार है,
वो आज उनके प्राण पखेरु इन दुष्टों के कारण उड़ चुके हैं। तो मैं सीधे सीधे हम सभी मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और भविष्य में फिर पुनः ऐसी घटना ना हो, उसके लिए भी सरकार उचित कार्रवाई करे और उचित कदम उठाए। सरकार ने एक जांच कमेटी गठित करके त्वरित कार्रवाई करते हुए आयुक्त और एक सफाई निरीक्षक को भी निलंबित कर दिया गया। हाँ। आपको क्या लगता है इसमें और भी कोई लोग दोषी हैं जो शामिल हैं? जो भी दोषी हैं सरकार ने किया, हम धन्यवाद देते हैं सरकार को कि आपने तत्काल किया, लेकिन और भी जो लोग दोषी, खाली 2 लोग दोषी नहीं है, और भी लोग होंगे। चारे में अगर रेत आ रही है तो दोषी वो भी है। आज एक बात बताइए मुझे कि 15 से 16 रुपये, 10 से 12 रुपये चारे का दिया जाता है और जो एकदम उचित दाम है वो दिया जाता है, उसके बाद में भी अगर उसमें रेत मिला करके कोई प्रस्तुत कर रहा है तो क्या वो दोषी नहीं है? वह भी दोषी है। जो ठेकेदार हैं या जो भी हैं जिन्होंने भी गलत किया है, पूरी इसकी बाकायदा CIT जांच हो और उस जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, जो भी हो। राजस्थान गौ सेवा के माननीय अध्यक्ष महोदय जी निरीक्षण के लिए आए थे। ADM साहब साथ में थे और भी प्रशासनिक अधिकारी साथ में थे। जब ADM साहब ने, मैंने पूछा कि सर अभी जो आप दिखा रहे हो वास्तव में वो है नहीं, चारा यहाँ था उसमें आधी से ज़्यादा रेत थी, पानी है, कीचड़ था इसमें और छोटे छोटे जीव भी थे अंदर। बाहर का जो आपने बताया है वहाँ सारे बबुल की झाड़ियाँ थी। आप जो दिखा रहे हो उसमें आपने झाड़ियाँ सारी साफ करवा दी, पानी है सारी सफाई करके खेली की नया पानी डलवा दिया, चारा नया डलवा दिया। एक दानदाता ने वहाँ हरे चारे की भी गाड़ी भेजी है। ये जो दिखा रहे हैं वो तो वास्तव में है नहीं। इतना कहने पर ADM साहब भड़क गए कि आप लोग चिल्लाते रहो, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। बार बार आग्रह करने पर भी कि सर जवाब तो देना ही पड़ेगा आपको, लेकिन बार बार ये धमकाते रही, मैं ADM हूँ, आप कौन होते हो? अंत में यहाँ तक कह दिया कि तुम होते कौन हो? मैंने कहा मैं तो सामान्य नागरिक हूँ और मुझे अधिकार है कि इस सारी ये घटना हुई है, इसमें जो भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं उसको बार बार पूछूंगा, जवाब आपको देना ही पड़ेगा। इस प्रकार से वो निरीक्षण के लिए नहीं आए थे, आम जनता को धमकाने के लिए आ रहे थे। और वास्तव में उन्होंने बाद में जाते जाते भी, हमने जब रवाना हुए, मैंने कहा सर जो शेष गोवंश बचा हुआ है इसके लिए आप क्या कर रहे हो? तो एक ही जवाब था, कह दिया ना कोई जवाब नहीं मेरे पास में। बार बार निवेदन करने के बाद में भी उनका यही था, कोई जवाब नहीं है, आप लोग चिल्लाते रहो, ADM हूँ मैं, कुछ नहीं होने वाला है। इस प्रकार से वो निरीक्षण के लिए नहीं आए, धमकाने के लिए आए थे। ADM साहब खामियाँ, उसमें खामियाँ अनेक खामियाँ हैं। केवल इसको खानापूर्ति करके ये जो अभी निलंबन हुआ है ये तो सतही तौर पे जो की जाने वाली कार्रवाई है, पूर्ण रूप से इसकी जांच करके जहाँ पर ये कांजी हाउस बना हुआ है किन परिस्थितियों में वहाँ बनाया, ऐसी गंदगी में, प्रदूषण के वातावरण में क्यों बनाया, और जिस प्रकार से गायों की सेवा होनी चाहिए थी, गोवंश की सेवा होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। सारा वहाँ पर उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। बाहर की स्थिति, सारा प्रदूषण युक्त पानी पड़ा है, सारा कचरा गांव का पड़ा है, अंदर है ताला लग करके अंदर जब गोवंश रहता है तो सारा वो रसायन युक्त नहीं कह सकते, लेकिन वो सड़ा हुआ पानी, रेत सहित मिला हुआ चारा ऐसे खा करके गोवंश कैसे जीवित रह सकता है? और खुले में, खुली धूप में हम, और 2 दिन पहले जाकर के आए, प्रातःकाल 5 बजे, हम 5, साढ़े 5 बजे कुछ कार्यकर्ता गए थे, वहाँ गेट बंद था, कोई भी कर्मचारी वहाँ नहीं था। 7 बजे तक हमने इंतजार किया। 7 बजे के बाद हमने फ़ोन लगाया ADM साहब को, बार बार उन्होंने फ़ोन काटा, उठाया नहीं। अंत में जब हमारे कार्यकर्ता का फ़ोन से बात हुई तो उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं बालोतरा कांजी हाउस, इतना कहते ही सामने से कह दिया रॉन्ग नंबर और फ़ोन काट दिया, जबकि वो नंबर ट्रू कॉलर में आ रहे हैं OP विश्नोई ADM। उसके बाद में भी वो बात नहीं करते हैं। और सारा का सारा वहाँ का वातावरण जो देखा, बाहर से हमने मोबाइल से फ़ोटो भी लिए, एक जीवित गोवंश जिसके ऊपर कोए बैठे हैं और कोए उसको मुंह को नोच रहे हैं, ऐसा दृश्य देख करके हमको तो वहाँ पर रोना आ गया। और इन लोगों को पता नहीं दया क्यों नहीं आती है। इसलिए सभी के ऊपर कार्रवाई हो। जांच अधिकारी जो वातावरण कर रहा है, जिस प्रकार का व्यवहार किया है, मेरा मानना है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 5-7 कार्यकर्ता सुबह 5:30 बजे उस परिसर में पहुंचे। वहां पे बाहर लॉक लगा हुआ था और अंदर 2 जीवित गौ माता बेसार बिल्कुल निर्दयी अवस्था में पड़ी थी और कौवे उसको नोच रहे थे। बाहर लॉक लगाने की वजह से हम अंदर जा नहीं पाए। हमने संबंधित अधिकारी को फ़ोन किया, ADM साहब को फ़ोन किया, ADM साहब ने रॉन्ग नंबर कहते हुए वो फ़ोन काट दिया। उसके बाद में मेवाराम जी से बात हुई, उन्होंने कहा मैं भेजता हूँ। फिर सभापति जी से बात हुई, फिर बाद में ठेकेदार वहाँ पे आए, लेकिन उनके पास चाबी नहीं।
मतलब हम लोग 5:30 से 8 बजे तक वहाँ खड़े रहे, लेकिन अंदर एक भी कर्मचारी नहीं, न उनको चारा डालने वाला, न पानी डालने वाला। 3 दिन पहले जितना बड़ा घटनाक्रम हुआ उसके बाद में भी यही लापरवाही चल रही है। हमारा यही निवेदन है, जो भी दोषी है, ठेकेदार है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।